हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। हम लोग ने पढ़ लिया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास कुछ टैग्स हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम उन टैग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है ये वाला, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट टेक्स अ नेगेटिव टैग। मतलब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव टैग जो है ले सकता है। जैसे कि क्या है, जैसे कि इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे इज़न्ट इट। आज बहुत सर्दी है ना, ऐसा है ना। तो मतलब जो ये इज़न्ट इट है तो इसमें नॉट आ रहा है। देखिए ये नॉट आ रहा है, तो ये है तो एक पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन ये अपने आप में एक नेगेटिव टैग ले रहा है। दूसरा एग्जांपल है वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम हैवंट वी। हमारे पास बहुत सारा टाइम है ना। तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन ये अपने आप में एक नॉट का टैग ले रहा है। तो एक नेगेटिव टैग हो सकता है एक पॉजिटिव सेंटेंस में, यानी कि अगर एक सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है तो उसमें नेगेटिव टैग आ सकता है। फिर अ नेगेटिव स्टेटमेंट टेक्स अ पॉजिटिव टैग। ऐसे ही एक नेगेटिव स्टेटमेंट में भी पॉजिटिव टैग आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल लिख लेते हैं, इट इज़ नॉट वेरी वार्म टुडे इज़ इट। आज बहुत गर्म नहीं है ना, ऐसा है क्या, है ना। तो ये है एक नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन इज़ इट जो हो गया वो है एक पॉजिटिव टैग। ऐसे ही वी हैडेंट मच टाइम। वी हैडेंट मच टाइम मतलब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। क्या ऐसा है, क्या है हमारे पास टाइम। तो ये है एक नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन इसमें पॉजिटिव का टैग लग रहा है। ठीक, तो ऐसे कुछ टैग्स होते हैं, हमने अभी डिस्कस किया। पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव टैग और नेगेटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव टैग। ठीक, अब है अ नेगेटिव स्टेटमेंट समटाइम्स मे नॉट हैव अ नेगेटिव वर्ब। एक नेगेटिव स्टेटमेंट में ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव वर्ब भी हो। सो लॉन्ग एज देयर इज़ अ नेगेटिव आइडिया इट इज़ अ नेगेटिव स्टेटमेंट। जब तक नेगेटिव आइडिया होता है वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। जैसे कि नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड वॉज इट। थोड़ा सा भी खाना वेस्ट नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था क्या। तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, पर यहाँ पर जो वर्ब है वो नेगेटिव नहीं है। फ्यू बॉयज़ वर प्रेजेंट वर दे। थोड़े से लड़के आए थे, थोड़े से लड़के प्रेजेंट थे वो क्या, ऐसा। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें जो वर्ब है वो नेगेटिव नहीं है। वी कुड हार्डली स्पीक। कुड भी हम हार्डली बोल सकते हैं, या फिर हमसे बोला नहीं जाता। क्या ऐसा है, तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जिसमें वर्ब जो है नेगेटिव नहीं है। इफ़ इंस्टेड ऑफ अ प्रोनाउन द सब्जेक्ट इज़ फॉर्मल देयर द सेम इज़ रिपीटेड इन द टैग। यानी कि प्रोनाउन के अलावा अगर सब्जेक्ट फॉर्मल है तो यही सेम टैग होगा। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पर यूज़ हो। ठीक है, और सब्जेक्ट फॉर्मल हो। सब्जेक्ट फॉर्मल मतलब चलिए आगे देख लेते हैं। देयर आर 50 बॉयज़ आरंट हेयर। यहाँ पर 50 बॉयज़ हैं, है ना, दिख नहीं रहा ऐसा। ठीक, तो ये क्या है, ये एक फॉर्मल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी यही वाला जो टैग है वो रिपीट होगा। इंस्टेड ऑफ अ प्रोनाउन द सब्जेक्ट, ये तो हमने पढ़ लिया था, ये भी हमने पढ़ लिया। इफ़ अ नाउन ऑफ एनी प्रोनाउन अदर वन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट द टैग दैट ही शी इट और दे। मतलब क्या है इसका, अगर कोई नाउन है और अगर कोई प्रोनाउन है, सब्जेक्ट जो स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट है वो या तो कोई प्रोनाउन है या नाउन है, और उनमें से ये है ही शी इट और दे। जैसे कि द वन इज़ द इन द स्टेटमेंट मस्ट बी फॉलोड बाय वन टैग। अगर एक इंसान है, वन है मतलब एक इंसान है कोई नाउन या प्रोनाउन स्टेटमेंट में, तो ये टैग फॉलो होगा। जैसे कि द गर्ल इज़ नॉट वेरी ब्यूटिफुल इज़ शी। वो लड़की ज़्यादा सुंदर नहीं है, क्या वो है, नहीं। ठीक, वन कांट बी ऑलवेज बी राइट कैन वन। एक इंसान हमेशा सही नहीं हो सकता, क्या वो हो सकता है, नहीं। तो ऐसे जो टैग्स होते हैं वो होते हैं हमारे वन स्टेटमेंट में लगने में, जिसमें सिर्फ एक ही इंसान का रोल हो, एक ही इंसान हो, एक ही लड़की एक ही लड़का हो। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग ने ये वाले टैग्स जो है वो डिस्कस कर लिए।
फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव टैग, जैसे कि आज बहुत ठंडी है ना, ऐसा है ना। फिर नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव टैग, आज बहुत गर्म है, इज़ इट, है ऐसा। फिर नेगेटिव स्टेटमेंट में जो नेगेटिव वर्ब है वो ज़रूरी नहीं है कि वो, और उसके लिए ये टैग्स हैं। और जब प्रोनाउन सब्जेक्ट फॉर्मल हो, यानी कि बहुत सारे बॉयज़ हों, बहुत सारी संख्या हो, तो ऐसे टैग्स यूज़ होते हैं। और जब एक हो तब ऐसे टैग्स। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आप हम लोग को मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो फिर से देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, बाय स्टूडेंट्स, सी यू सून।